मेरा बिजनेस मेरी वजह से नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं चलता। मेरा बिजनेस चलता है विनिंग टीम सिस्टम और वेस्टीज के सिस्टम की वजह से। तो थैंक यू टू विनिंग टीम, थैंक यू टू एसपी भारल एंड फैमिली, थैंक यू टू ऑल द लीडर्स, थैंक यू सो मच। एक बार खुद के लिए जोरदार ताली हो सकती है। हाँ, अभी मुझे टॉपिक याद आ गया, अपना टॉपिक पे आऊंगा। जस्ट किडिंग। तो हाउ टू बिल्ड दिस बिजनेस विद स्पीड, राइट? इस बिजनेस को स्पीड में कैसे बिल्ड करना है, राइट? इस बिजनेस को स्पीड में ही बिल्ड किया जाता है। स्लो कैसे बिजनेस को बिल्ड करना है, उस पर ट्रेनिंग ली जानी चाहिए, राइट? क्योंकि ये बिजनेस एक T20 फॉर्मेट है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जो है ना, ये इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है, जैसे कि कोई एक स्पोर्ट्समैन हुआ, राइट? स्पोर्ट्समैन का एक करियर होता है, राइट? करियर एक पीक पीरियड होता है उसके करियर का। मतलब एक क्रिकेटर है तो 40 तक वो काम करेगा, 40 तक वो काम करेगा, उसके बाद जो भी है वो कमेंट्री में चला गया या जिसमें भी चला गया, व्हाटएवर, राइट? मगर जो उसका जो पीक पीरियड होता है उसमें वो किस तरीके से काम करता है, ही डजंट हैव टाइम फॉर हिज फैमिली, राइट? हिज फोकस, हिज वन एंड ओनली फोकस इज सक्सेस इन हिज करियर। होता है कि नहीं होता इस तरीके से? मानते हैं कि नहीं मानते आप लोग, राइट? आज यहाँ पे अजय सूरी जी आए थे, उन्होंने बात की, मैं भी आप लोगों से बात करना चाहूँ। कितने लोग फर्स्ट टाइम आए फैमिली में? हाथ खड़ा कर सकते हैं? फर्स्ट टाइम, फैंटास्टिक। मैं यहाँ से बात करूँगा ज़्यादातर आप लोगों के लिए। देखिए, वेस्टीज में रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स कितने हैं? रजिस्टर्ड जो हो गए, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड देते हैं ना, लगभग पता नहीं 4 करोड़ प्लस से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो रजिस्टर हुए। क्या हुए? शुरू किया था। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं वेस्टीज मैंने भी शुरू किया था। कैसे शुरू किया था? आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया। हमारे टाइम पे तो वो भी नहीं लगता था, KYC भी नहीं लगता था, सिर्फ नाम नंबर दिया और रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं, रजिस्टर होते हैं। मैं मानता हूँ कि यहाँ पर फैमिली यूनियन में भी एक इंसान ऐसा बैठा हुआ नहीं है जो सिर्फ रजिस्टर हुआ है इस बिजनेस में, राइट? दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, आज अजय सूरी जी ने बताया कि कितने लोगों को इनकम जाती है वेस्टीज से हर महीने। कितने लोगों को? 5 लाख। फैंटास्टिक। 5 लाख लोग हैं जिनको हर महीने वेस्टीज से इनकम जाती है। वो 100 रुपये की भी इनकम है और वो 1 करोड़ प्लस पर मंथ का भी चेक आया हुआ है। आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, राइट? 1 करोड़ प्लस पर मंथ का भी इनकम इस बिजनेस से आ चुकी है। 5 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। अब कितने लोग हैं जिनकी इनकम महीने की 1 लाख प्लस है? कितने लोग हैं ऐसे? अप्रॉक्सीमेटली 6,000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। 6 से 6,500 पकड़ लीजिए। कितने? हु मेक मोर देन 1 मिलियन अ ईयर। 1 मिलियन मतलब 10 लाख से ज़्यादा की इनकम जो बनाते हैं, 6,000 प्लस डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वेस्टीज में जो ये इनकम बनाते हैं, ठीक है? कितने लोगों ने लग्जरी गाड़ी खरीदी है? ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 300 से 350 लोग होंगे जिन्होंने लग्जरी कार खरीदी है। क्या खरीदा है? 300 से 350 लोग। लग्जरी कार की अगर बात करें तो 50 लाख प्लस की कार हो गई, ओके? और बात करते हैं VMCA मेंबर, जिसमें एवरेज इनकम साल की 1 करोड़ प्लस होती है। वैसे लगभग 55 से 60 लोग हैं। कितने लोग हैं? 55 to 60 पीपल, मे बी मोर देन दैट, मगर कुछ क्राइटेरिया होता है जिसमें कंपनी के क्वालिफिकेशन, कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसमें वो VMCM क्वालिफाई करते हैं। तो लगभग 55 से 60 लोग हैं जो VMCM है ना? और आपने यहाँ पर देखा कितने सारे VMCM विनिंग टीम में ही मौजूद है, राइट? तो VMCM मेंबर्स 55 से 60 लोग हैं, ठीक है? तो यहाँ पे 4 करोड़ से 5, यहाँ पर 6,000, यहाँ पे 300 से 350 और यहाँ पे 55 से 60। सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम थी कि नहीं? हेलो, सबके लिए अपॉर्चुनिटी सेम है कि नहीं है? फिर भी कुछ लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और कुछ लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग पहली बार आए हैं या जो 5वीं बार भी इस फैमिली रियूनियन को अटेंड कर रहे हैं, मिनिमम मैं बात करूंगा, मिनिमम अगले 6 महीने में, फर्स्ट टाइम भी अगर आप आए हैं, अगले 6 महीने से लेकर 1 साल में आपने ये 6,000 से जो वेस्टीज ने कहा है करीबन 9-10 हज़ार हो जाएंगे। 10,000 लोग जो 1 मिलियन प्लस की इनकम बनाएंगे, 10 लाख प्लस की इनकम बनाएंगे, साल की 1 लाख रुपए प्लस पर मंथ की इनकम बनाएंगे, महीने की 1 लाख प्लस पर मंथ की इनकम बनाएंगे। ऐसे लोग अगर आज आप फैमिली यूनियन में हैं तो अगले 6 महीने में, 1 साल में आपके साथ हो सकता है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं। तो उसके लिए एक्शन डालने की जरूरत है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये याद रखना पड़ेगा, स्पीड। स्पीड क्या होती है? पहली चीज,
जितने भी लोग इस बिजनेस को पैरेलली बिल्ड करते हैं, क्या करते हैं? नए लोग सुन रहे हैं आप लोग मुझे? क्या करते हैं? पैरेलली। तो पहला शब्द जो है इस बिजनेस में आपको यूज करना बंद करना है, वो क्या है? पार्ट टाइम स्पेयर टाइम नहीं। पार्ट टाइम स्पेयर टाइम नहीं। इस बिजनेस को जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट के पास लेकर जाते हैं तो आप क्या बात करेंगे? मैं इस बिजनेस को अपने प्रोफेशन के साथ पैरेलली बिल्ड कर रहा हूं। क्या करना है? मैं इस बिजनेस को अपने प्रोफेशन, अपने जॉब के साथ पैरेलली बिल्ड कर रहा हूं। नहीं तो हम क्या कहते हैं? पार्ट टाइम स्पेयर टाइम। तो उसको लगता है हफ्ते में 1-2 दिन डालेंगे, सैटरडे संडे काम करेंगे और महीने का 1 लाख रुपए आ जाएगा 6 महीने में। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल है? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्ट टाइम स्पेयर टाइम नहीं, पैरेलली आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। कुछ लोग मुझे पूछते हैं कि 1 लाख रुपए की इनकम चाहिए तो कितना टाइम डालना पड़ेगा? हेलो, कितना टाइम डालना पड़ेगा? उतना टाइम डालना पड़ेगा। इसको ध्यान से सुनिए। हेलो, जितने लोग भी पहली बार आए हैं या 5वीं बार भी अटेंड कर रहे हैं, इस बिजनेस में आपके पास आपके प्राइमरी प्रोफेशन के बाद जितना टाइम बच जाए उतना टाइम डालना पड़ेगा। हेलो, कितना टाइम डालना पड़ेगा? आपका प्राइमरी प्रोफेशन, अगर आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप सुबह 8 बजे से लेके रात को 7 बजे, रात को 8 बजे तक अगर आप अपने प्रोफेशन में बिजी हैं, तो रात को 8 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक, जब तक आपके सिटी में लोग जगे हुए हैं प्लान देखने के लिए, तब तक आपको प्लान दिखाने की तैयारी करनी पड़ेगी। तब जाके आपको 6 महीने में 1 लाख रुपए आएगा। हेलो, मैंने आपसे पूछा नहीं मगर फिर भी अभी यहाँ पे पूछ लेता हूँ मैं आप लोगों से। मैं आपके लिए, आपके साथ वो बात करूँ जो आपको अच्छी लगे या जो आपके लिए अच्छी हो? हाँ, अच्छी हो, राइट? तो अच्छी बात लगे ना लगे, मगर बात सच्ची तो यही है कि जितना टाइम आपके प्राइमरी प्रोफेशन के बाद बच जाए उतना टाइम आपको डालना पड़ेगा। तब जाके 6 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम आएगी। 1 लाख रुपया महीने का बनाना ट्रेडिशनल बिजनेस में, कोई जॉब में आसान है क्या? तो यहाँ पर सिर्फ सैटरडे संडे डाल के काम हो जाएगा? नहीं होगा, राइट? तो कितना टाइम डालना है? बोलिए मेरे साथ। जितना टाइम आपके पास प्राइमरी प्रोफेशन के बाद बच जाए उतना टाइम आपको डालने की जरूरत है, राइट? तो आई एम बिल्डिंग दिस बिजनेस पैरेलली, साइड बिजनेस। साइड में नहीं बोलते थे, नहीं तो साइड में ही हो जाएगा, राइट? ठीक है? तो पार्ट टाइम स्पेयर टाइम नहीं, इस बिजनेस को मैं पैरेलली बिल्ड कर रहा हूँ। दूसरी चीज, वर्क एथिक। वर्क एथिक पर अगर मैं बात करूँ, आपको वर्क एथिक्स बनाने पड़ेंगे। वर्क एथिक क्या होगा? भैया ने जो एक चीज़ शुरू की, मतलब मैं कब से कहता आ रहा हूँ, ये चीज़ भैया से ही सीखी है, यहाँ पर टॉप लीडरशिप से ही सीखी है कि ये बिजनेस में जब आप बिजनेस बिल्डिंग फेज में हैं, राइट? जब आप बिजनेस बिल्डिंग फेज में हैं, जैसे कोई क्रिकेटर है तो उसके लिए प्रिपरेशन ग्राउंड कहाँ होता है? नेट्स होता है कि नहीं होता है? वो नेट्स में प्रैक्टिस करते हैं कि नहीं करते हैं? रोज करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ, रोज करते हैं। आज विराट कोहली 40 का हो जाएगा, लगभग 37 ईयर्स का है, मगर मैच के पहले नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? उसको उसका एथलेटिक रूटीन करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो जब तक आप गेम में हैं तब तक आपको ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क एथिक। वर्क एथिक क्या है? जो भैया ने 8 to 11 का जो ग्रुप बनाया था, राइट? जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, मैंने जब बिजनेस की शुरुआत की थी, इस इंडस्ट्री में जब मैंने कदम रखा, तो मेरा जो जॉब होता था, सुबह 8 बजे मुझे जॉब पर, 8:45 को मुझे मेरी ब्रांच खोलनी पड़ती थी। मैं बैंक में नौकरी करता था और रात को 8:30-9 बजे बैंक बंद होता था, राइट? कितने बजे? रात को 8:30-9 बजे। इसमें 2 घंटा ट्रैवलिंग का भी जोड़ लीजिए तो 14 से 16 घंटे, मेरे को 14 घंटे मिनिमम दिन के जॉब में डालने पड़ते थे, राइट? तो यहाँ पर भी जितने भी लोग हैं, अप्रॉक्सीमेटली मैं समझ के चलता हूँ कि आप दिन का 14 घंटा आपके जॉब में डाल रहे हैं, आपके धंधे में डाल रहे हैं, बिजनेस में डाल रहे हैं। उसके बाद 9 बजे के बाद वो एसएल वर्ल्ड की ऐड याद है आपको? पहले आती थी, घर नहीं जाऊंगा मैं, एसएल वर्ल्ड में रहूंगा मैं। हेलो, याद है कि नहीं याद है? तो ये धंधा जब आपको बिल्ड करना है तो घर नहीं जाना है। हेलो, क्या करना है? आपको घर के बाहर रुकना पड़ेगा। आपको बिजनेस बिल्डिंग फेज में भैया ने बनाया ना वो ग्रुप 8 to 11, आप जब घर के बाहर रहेंगे, आप अनकंफर्टेबल रहेंगे, तब जाके आपका दिमाग चलेगा। मालूम है, इंसान सबसे आलसी जानवर है दुनिया में। मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ, मानते? राइट? तो इसी तरीके से जब आप घर के बाहर रुकेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। आप कुछ ना कुछ एक्टिविटी प्लान करेंगे, आप कहीं पर प्लान दिखाने जाएंगे, आप कुछ कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करेंगे, राइट? आप किसी डाउनलाइन के घर पे पहुंच जाएंगे, उसकी लिस्ट बिल्डिंग करेंगे, राइट? तो लक्ष्मण रेखा, जब आप बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, नए लोग जितने भी लोग आए हैं फर्स्ट टाइम एफआरयू में, जितने भी लोग इस बिजनेस को भी बिल्ड कर रहे हैं, बिजनेस बिल्डिंग फेज में, आपने क्या करना है? एक लक्ष्मण रेखा होती है। वो क्या है? वो आपका घर की
घर का एंट्रेंस है। जैसे ही मैं आपसे प्रैक्टिकली पूछता हूँ, आप मुझे बताइए लोग क्या करते हैं? नौकरी के बाद घर जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? प्लान कैंसिल हो गया तो कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। और घर में जब आप बोलते हैं ना ऐसे कदम रखते हैं ना, कदम, इनफैक्ट घर में जाने से पहले एक सिग्नल होता है। आप जैसे ही घर के पास पहुंचते हैं ना, तो आपको ऐसी कोई फीलिंग होती है पेट में, यार फ्रेश होना है मुझे, सुसु पॉटी ऐसे कुछ ना कुछ आता है कि नहीं होता है ना? रिलैक्स होने लगता है कि नहीं होता है? देखो संतोष गौड़ा जी हाथ उठा रहे, होता है ना आपके साथ, राइट? तो यहाँ पर मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे ही आप घर में पैर रखते हैं ना, और ये शूज़ की लेस एक बार खुल गई, तो शूज़ की लेस वापस बनती है क्या? हाँ, शूज़ की लेस वापस बनती है। वो शूज़ की लेस खुल गई, वो सॉक्स उतर गई, राइट? वो पैंट से पजामे में आ गए, फिर आ गए सोफे पे सीधा बैठे थे, फिर हो गए थोड़ा सा टेढ़ा, रिमोट हाथ में, टीवी सामने, टीवी भूल गए। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? राइट? तो ये नहीं करना हमको, आपको घर के बाहर रुकना है। मैं मुंबई से हूँ, तो यहाँ पर मुंबई से आया FRU में, तो पहला प्रिंसिपल जो मैंने फॉलो किया था इस इंडस्ट्री में, जो मैंने अपनी लीडरशिप से, अपने मेंटर से सीखा, सागर घर के बाहर रहो। तो मुंबई से जहाँ पर भी, जहाँ कौन से स्टेशन पर हूँ मैं, अगर मैं विले पार्ले में हूँ, तो विले पार्ले से जो लास्ट ट्रेन मेरे घर पे जाएगी, वो ट्रेन पकड़ के मैं घर जाऊँगा, उससे पहले घर नहीं जाऊँगा। हेलो हेलो, राइट? छोटे सिटी में तो और आसान है, आपके पास बाइक होती है ना, टू व्हीलर सबके पास होता है कि नहीं होता है? मेरे पास ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर था इस इंडस्ट्री में। ट्रेन का सहारा, ट्रेन मिस हो गई तो बहुत घर नहीं पहुंच पाएंगे, टैक्सी वैक्सी में बहुत खर्चा होता है। तो लास्ट ट्रेन, अगर लास्ट ट्रेन 1:30 बजे निकलती है, तो 1:30 बजे तक बाहर रहूंगा, प्लान दिखाऊंगा। अगर प्लान नहीं होता तो प्लेटफॉर्म का टिकट 10 रुपये का आता है, 10 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट निकाला, 1 घंटे के लिए मिलता है। वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर मैं कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करूंगा, 1 घंटे बाद वापस टिकट रिन्यू करूंगा, कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करूंगा, जब लास्ट ट्रेन होगी तब घर जाऊंगा। हेलो, यस, ये करना पड़ेगा आपको। 6 महीने में 1 लाख चाहिए। आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, यहाँ पर एवरेज एज क्या होगी? जैसे मैं करीबन 24 साल का हूँ, राइट? अनूप सर 34-35 के हैं, ठीक है? यहाँ पर एवरेज एज क्या होगी इस हॉल में जो बैठे हुए हैं लोग? हंस क्या रहे हैं? अनूप सर की एज छुपा रहा हूँ मैं, हाँ? 45 एवरेज एज है, राइट? यहाँ पे परसेंटेज में अगर मैं काउंट करूँ, वेस्टीज से हटा दो, जो भी अपने प्रोफेशन में काम करते हैं, कितने लोग हैं जिनकी इनकम पर मंथ 1 लाख रुपया होगी? दिल पे हाथ रख के करिए, हाथ मत खड़ा करिए। क्या परसेंटेज होगा वो? यहाँ पे अगर 2000-3000 लोग हैं तो परसेंटेज क्या होगा उसमें? हाँ, 5% होगा? 5% भी नहीं होगा शायद से। मानते कि नहीं मानते? 45 की एवरेज एज हो गई, मगर 1 लाख रुपया नहीं आ रहा है। यहाँ पे 6 महीने में चाहिए, और घर पे बैठ के हम घंटी बजाएंगे, हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, पहला प्रिंसिपल, घर नहीं जाऊंगा मैं, राइट? तो आप देखिए कौन सा टाइम, जब तक एक इंसान जगा हुआ है प्लान देखने के लिए। आपको क्या लगता है 12:30 बजे रात को प्लान देखते हैं कि नहीं देखते लोग? दिखाने वाला चाहिए, है ना? जुटती है दुनिया, ये पता है, मगर दिखाने वाला चाहिए वो नहीं पता है, राइट? तो प्लान देखने के लिए सब लोग रेडी होते हैं। अगर आपके अंदर वो है ना, यार मेरे को कुछ मिल गया, तेरे को बता नहीं सकता, आज रात को ही देखना पड़ेगा, कुछ नहीं तो मिस हो जाएगा, तो भी वो तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? फैंटास्टिक। तो ये करना है आपको यार। बहुत मेरी एक्सरसाइज होगी, वेट लॉस हो रहा है वैसे, ठीक है? वह कहते हैं पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज जो है, छोटे छोटे प्रिंसिपल है। यहाँ पर कोई है जिसको हाथी ने काटा है? हाँ, चीटी को कितने लोगों ने काटा है? अच्छा, आपने चीटी को काटा है? चीटी ने कितने लोगों को काटा है? सभी को काटा है कि नहीं काटा है? तो लाइफ में छोटी चीजें ही काटती है, बड़ी चीजें नहीं काटती है। छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। सेकंड प्रिंसिपल सर्वज्ञ जो मैंने फॉलो किया था मेरी लाइफ में, मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, राइट? यहाँ पे जाना पड़ेगा, 200 ग्राम और क्या, ठीक है? बोर्ड दिख रहा है यहाँ पे? ठीक है। मैं रहता हूँ साइन में, मेरा ऑफिस है समझो विले पार्ले, ठीक है? ये साइन हो गया। अब शाम का जो प्लान, कितने लोग हैं जो इस बिजनेस को पैरेलली कर रहे हैं? पैरेलली अपने जॉब के साथ, बिजनेस के साथ, हाथ खड़ा करो यार, राइट? तो शाम जब भी होती है, जो प्लान, जो शाम का जो प्लान होता है, वो आपको घर के डायरेक्शन में फिक्स नहीं करना है। हेलो, आपको क्या करना है? घर के डायरेक्शन में फिक्स नहीं करना है। ये आपका ऑफिस है, ये आपका घर है, राइट? यहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपका घर है, तो यहाँ पे 5 किलोमीटर ये यहाँ पर फिक्स नहीं करना है। ये घर है, ये ऑफिस है, उल्टे डायरेक्शन में प्लान फिक्स करिए। क्या करिए? उल्टे डायरेक्शन में। ये मेरे अपलाइन ने मुझे गुरु मंत्र बताया था, तो मैं
50-60 किलोमीटर और दूर मेरे घर से ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लान फिक्स करता था शाम को। क्यों? क्योंकि वो प्लान अगर समझो वापस गया मैं, और प्लान होने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होती है कि नहीं होती है? क्योंकि जैसे ही आप घर के पास पहुंच जाते हैं 4-5 किलोमीटर, तो इंसान सबसे ज्यादा तरस किस पे खाता है? हाँ, खुद पे। अरे आज तो कितना काम किया ना यार, बॉस ने भी बहुत काम दिया, घर इतने पास नहीं है। घर पे पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे? वो है ना बॉर्डर का गाना, हमें संदेश आते हैं, हमें तड़पाते हैं, घर कब आओगे? होता है ना, दिमाग में चालू होता है कि नहीं होता है? तो इसीलिए शाम के जो भी प्लान है, अगर आपको इस बिजनेस को स्पीड में फिक्स करना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? शाम का जो प्लान है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, घर से 50-100 किलोमीटर दूर फिक्स करो कि भाई घर से कोई भी जो है ना, वो आपको जो फोर्स है वो आपके पास ना आए, राइट? तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया जो आपको फॉलो करना है। जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। चौथी चीज जो आपको करना है, ये महीने 6 महीने, ये महीने, ये कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। जनरली क्या होता है, हम बोलते हैं अगले मार्च में मैं ये हो जाऊंगा। अभी अपलाइन भी बेचारा, उसको बच्चे का बर्थडे याद करना है, बीवी का बर्थडे, एनिवर्सरी, क्या क्या उसको क्या याद अगले साल क्या होने वाले, सटक जाता है। सटकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपलाइन को 1 साल बाद का गोल बोलो। हाँ, यही है कि नहीं है? ये सटकने का सबसे अच्छा तरीका है। ये महीने क्या करने वाले हो ये बताओ, ये हफ्ते क्या करने वाले हो इस पे बात करेंगे, राइट? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको अनाउंस करना है। मार्च का महीना शुरू हुआ, मार्च के पहले तारीख को, दूसरे तारीख को, पहला तारीख नहीं, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरा तारीख, हमारा महीना कब शुरू होता है वेस्टीज में? 2 तारीख को आप अपलाइन के साथ बैठते हैं, अपलाइन से क्या तो काउंसिल करते हैं, कंसल्ट करते हैं, और 2 तारीख को 2 चीजें, आप कौन सा पिन अचीव करोगे ये महीने, राइट? आप कौन सा पिन अचीव करोगे ये महीने, और आपकी इनकम क्या होगी, ये दोनों चीजें आपको डिसाइड करनी है और अनाउंस करनी है। क्या करना है? हेलो, आपको डिसाइड करनी है। समझो मार्च का महीना शुरू हुआ, 2 तारीख को आपने डिसाइड किया मैं ये महीने गोल्ड जाऊंगा और मेरी इनकम 40,000 रुपीज होगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। जितने भी नए लोग आए हैं करेंगे, फैंटास्टिक, आप ये करिएगा। आपने जैसे ही गोल डिसाइड किया, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। अपलाइन को ये नहीं, डाउनलाइन को भी डाल दीजिए, राइट? डाउनलाइन को भी डाल दीजिए कि ये महीने में गोल्ड जा रहा हूं, मेरी इनकम 40,000 रुपये होगी इस मंथ, ठीक है? अब ये जब आपने गोल डिसाइड कर लिया, तो आप इसके लिए आपने अनाउंस कर दिया गोल पूरे सभी लोगों को। आपने इनकम भी डिसाइड कर ली, आपने पिन डिसाइड कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको वीक इसको गोल को जो है ब्रेक डाउन करना है। क्या करना है? क्या करना है? इसको ब्रेक डाउन करना है। महीने का गोल है, अगर मेरी 40,000 की इनकम लेट से 6 लाख रुपए की आपको टर्नओवर करनी है, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं, 6 लाख रुपए का टर्नओवर करना है, तो पहले वीक में कितना टर्नओवर आएगा ये आपको डिसाइड करना है। दूसरे वीक में कितना टर्नओवर आएगा, तीसरे वीक में कितना टर्नओवर आएगा, चौथे वीक में कितना टर्नओवर आएगा। हेलो, हाँ, इतना सब कुछ करना पड़ेगा, राइट? जब आपका क्या होता है ना, जब इंसान सीरियस हो जाता है, अब डॉक्टर के पास जाते हो और उसको लगता है कि आप सीरियस केस हो, तो क्या बोलता है? पूरा बॉडी चेकअप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? खाली ब्लड टेस्ट से काम चलता है? सब टेस्ट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो 6 महीने में 1 लाख चाहिए तो इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तैयार है कि नहीं है? नहीं है तो छोड़ दो, 6 महीने में 1 लाख के सपने भूल जाओ। हेलो, कर सकते? फैंटास्टिक। तो आपने क्या करना है? आपने वीकली उस गोल को वीकली ब्रेक डाउन करना है, और आपके 4 काउंसलिंग होने चाहिए। आपकी अपलाइन एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन काउंसलिंग अपलाइन, चाहे वो यूसीडी हो या क्राउन हो, जिसकी इनकम 1 लाख प्लस पर मंथ की हो, उसके साथ आपको महीने में 4 काउंसलिंग करनी है। कितनी काउंसलिंग करनी है? 4 काउंसलिंग। 7 तारीख तक आपने डिसाइड किया कि मेरा 6 लाख रुपए में से कितना, 6 लाख डिवाइड बाय 4 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख रुपए का टर्नओवर आएगा। कितने का टर्नओवर आएगा? ये मैं कहां से सीखा हूं मालूम है? कहां से? महेंद्र सिंह धोनी। किससे? ही इज द मोस्ट सक्सेसफुल चेजिंग कैप्टन। जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग? महेंद्र सिंह धोनी से एक बार पूछा गया कि आप चेज मास्टर जो इतने अच्छे से चेज कैसे कर लेते हैं, राइट? लास्ट ओवर तक वो मैच लेके जाता था, लगता था कि धोनी हरा देगा, मगर मैच जीतते थे कि नहीं जीतते थे? मालूम है, मैच में उतरने से पहले वो चेज में डिसाइड करते थे कि मैं कितने चौके मारने, हमारी टीम में हम कितने चौके मारेंगे, कितने छक्के मारेंगे, कितने सिंगल लेंगे और कितने डबल लेंगे। हेलो, इसीलिए वो उस गोल को चेज कर पाते थे। महेंद्र सिंह धोनी के इंटरव्यू में सुना मैंने। आप सोचिए, अब महेंद्र सिंह धोनी कितने का आदमी है? 800 करोड़ का, 800,000 करोड़ का आदमी है कि नहीं है? हम तो उससे बड़े, हमको ये सब करने की जरूरत है? हाँ, जब महेंद्र सिंह धोनी को इतना माइन्यूट कैलकुलेशन करने की जरूरत है, तो हमको जरूरत है कि नहीं है? हमको जरूरत है कि नहीं है, राइट? तो आपने इसको वीकली ब्रेक डाउन किया। वीकली भी कैसे ब्रेक डाउन करना है?
कि कंसिस्टेंसी से मेरा कितना पीवी आएगा, राइट? समझो मेरे 10 लोग कंसिस्टेंसी पे, मैं छोटा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, 10 लोग अगर मेरे कंसिस्टेंसी पे है, कोई गोल्ड जाना चाह रहा है, लेट्स से उसके 20 लोग कंसिस्टेंसी पे है और 100 पीवी एवरेज कंसिस्टेंसी करते हैं वो, तो 2000 पीवी हो गया, 2000 पीवी हो गया। वैसे 160 पीवी होना चाहिए कोर में, मगर मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग मेरे साथ है कि नहीं है? हाँ है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपका नुकसान, ठीक है? 20 लोग अगर कंसिस्टेंसी पे है तो 2000 पीवी हो गया। अब 1.5 लाख को पीवी में कन्वर्ट करो तो कितना होता है हसमुख भाई? 5000 पीवी होता है। तो मैंने डिसाइड कर लिया ऑफलाइन के साथ बैठ के पहले वीक में कि 20 लोग कंसिस्टेंसी पे, इनकी कंसिस्टेंसी कौन करवाएगा? मैं करवाऊंगा, मैं फॉलो करूंगा। क्यों? 1 लाख का चेक किसको चाहिए? 40,000 का चेक किसको चाहिए? मुझे। वो खुद करेगा नहीं, मैं करूंगा। तो पहली चीज ये 20 लोगों से कंसिस्टेंसी के बारे में बात की। दूसरा चीज, मेरे टीम में कितने प्लान प्रेजेंटर्स है? कितने प्लान प्रेजेंटर है? लेट्स से 5 प्लान प्रेजेंटर है मेरी टीम में, ठीक है? अब कितना पीवी बचा? अप्रोक्सीमेटली कितना पीवी हो गया? 2000 पीवी हो गया। कितने में से? 5000 में से 3000 पीवी बचा। 5 लोग प्लान दिखाने वाले हैं। एवरेज ज्वाइनिंग मेरी 100 पीवी से आती है। कितने पीवी से आती है? 100 पीवी से आती है। तो 3000 पीवी के लिए कितनी ज्वाइनिंग लगेगी? कितनी ज्वाइनिंग लगेगी? 30 ज्वाइनिंग लगेगी 5 प्लान प्रेजेंटर में। तो पर पर्सन कितनी ज्वाइनिंग आनी चाहिए? कितनी ज्वाइनिंग आनी चाहिए? अब 6 ज्वाइनिंग आनी है तो लिस्ट कितने लोगों की चाहिए? लगभग 25-30 लोगों की। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अगर मेरा ज्वाइनिंग रेशियो है 50%, तो मैं 10 प्लान दिखाऊंगा तो 5 लोग साइन अप होंगे। मगर 10 प्लान दिखाने के लिए मेरे को 10 लोगों की लिस्ट चाहिए कि 25-30 लोगों की लिस्ट चाहिए? हेलो, 25-30 लोगों की लिस्ट चाहिए। तो पहले आप सोचिए, 2 मार्च को आपको दिमाग में क्लियर हो गया कि पहले हफ्ते में मुझे क्या करना है, तो बिजनेस फास्ट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? आप जैसे ही मैप में जीपीएस में डाल देते हैं त्यागराज स्टेडियम, तो पहुंचना आसान हो जाता है कि नहीं हो जाता है? फिर आपको सिर्फ वो रूट को फॉलो करना है। तो यही यहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करते हैं 2 तारीख को मार्च को अपने अपलाइन के साथ बैठ के कि कंसिस्टेंसी से इतना पीवी आएगा, ज्वाइनिंग से इतना पीवी आएगा, 5 प्लान प्रेजेंटर है, हम साथ में मिलकर इतनी ज्वाइनिंग लाएंगे, इतने लोगों की लिस्ट लगेगी। तो आपको पता है लिस्ट का मैं तो क्या करना पड़ेगा? कोल्ड कॉन्टैक्टिंग करनी पड़ेगी। कर सकते कि नहीं कर सकते? फिर 7 तारीख को बैठे, 7 तारीख को 5000 पीवी करना था, उसके बदले 4000 पीवी हुआ है। पावर प्ले में 15 ओवर में आपको रन चाहिए थे 100, अगर आपके बने 80 रन, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं चौके छक्के ज्यादा लगाने पड़ेंगे, स्पॉन्सरिंग ज्यादा करनी पड़ेगी। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मगर क्या होता है, हम ये करते नहीं है। जैसे भैया ने पीएससी बताया था, ये उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, हम नहीं करते। फिर 15-20 तारीख तक आने तक क्या बोलते हैं? सर अभी अगले महीने देखना, अगले महीने देखना। 15-20 तारीख से क्या हो जाता है हमारा? नेक्स्ट मंथ एटीट्यूड, अगले महीने देखना क्या करूंगा मैं। वो अगला महीना कभी जिंदगी में आया? कभी आया? कभी आएगा? जिंदगी में नहीं आने वाला है वो अगला महीना। तो आपको क्या करना है? 4 सेशन काउंसलिंग के अपलाइन के साथ, अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन के साथ। कर सकते कि नहीं कर सकते? नौकरी में हम परफॉर्म क्यों करते हैं? अकाउंटेबिलिटी होती है, कोई देख रहा है, बॉस बैठा है ऊपर, राइट? यहाँ पर आप अच्छे कपड़े पहन के क्यों बैठे हैं? कि यार आपको यहाँ पर लोग देख रहे हैं। अगर आप ये घर में अभी एफआईयू चल रहा होता, अगर आपने कैमरा बंद रखा होता तो बनियान में बैठ के देख रहे होते। होता कि नहीं होता? चांसेस थे कि नहीं थे? सो यू परफॉर्म वेल व्हेन समवन इज वाचिंग यू। द प्रॉब्लम विद आवर इंडस्ट्री इज दैट नो वन इज वाचिंग दिस। सो यू नीड टू क्रिएट अ फियर। आपको एक फियर क्रिएट करना पड़ेगा कि यार मेरे पास कोई है जो मुझे देख रहा है। आपको डर लगना चाहिए जब आप 7 तारीख को जा रहे हो अपलाइन के पास कि मैंने बोला था 5000 पीवी आएगा, इतनी ज्वाइनिंग आएगी, मगर साला 1000 पीवी का काम नहीं हुआ है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? है ना? तो जिन लोगों को शर्म है वो लोग कर लेंगे। कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आपने करना है। लास्ट चीज जो मैंने आपको बात कही, आप ये काउंसलिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, मेरा टाइम हो गया है। नेक्स्ट मंथ एटीट्यूड नहीं होना चाहिए आपका। हेलो, जैसे मैंने बात कही ना, स्पीड से अगर आपको काम करना है तो कभी भी दिमाग में, मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल 2 तारीख तक जब आपका ब्रांच ऑफिस, जब तक वो डीएलसीपी चालू है, जब तक आपके एरिया का ब्रांच ऑफिस चालू है, वहाँ का ब्रांच मैनेजर आपको बोलना दे अभी नहीं होएगा सर, सिस्टम बंद हो गया, अभी नहीं हो सकता। मतलब आपका फोन देख के उसको डर लगने लगे, यार ये अभी बोलेगा ऑर्डर कर दो। आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अप्रैल 2 तारीख तक लास्ट ऑर्डर जब तक क्लोज ना हो जाए, रिंकू सिंह जानते हैं कौन है? टिंकू जिया का डायरेक्टर रिंकू सिंह कौन है? क्रिकेटर। हाँ, छक्के मारे थे जिसने लास्ट ओवर में। अगर रिंकू सिंह सोच लेता कि यार अगले मैच में देखूंगा, ये लास्ट के 6 बॉल में 30 रन नहीं बन सकते, तो रिंकू सिंह को जानते? शिरीष सेबेस्टियन जानता? क्रिकेट देखते हो नहीं देखते? मगर शिरीष सेबेस्टियन भी रिंकू सिंह को जानते हैं। क्यों?
क्योंकि लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक उसने छोड़ा नहीं। हेलो, तो आप रिंकू सिंह बनना चाहते हैं वेस्टीज में, तो लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक आपको भी नहीं छोड़ना है। राइट, कर सकते हैं लास्ट ओवर के लास्ट बॉल तक। जब तक मार्च का महीना चालू है, अप्रैल की बात मत करना, पाप लगेगा। जिंदगी में कभी डीयूसीडी नहीं जा पाओगे, वीएमसीएम नहीं जा पाओगे। अगर आपके बिजनेस में ये डुप्लीकेट हो गया ना, लोगों ने बोलना शुरू कर दिया सर नेक्स्ट महीने देखते हैं, तो 16 की 16 लाख जिंदगी में कभी क्वालिफाई नहीं होगी, कभी डीयूसीडी नहीं जाने वाले। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस बिजनेस को स्पीड पे डेवलप कर सकते हैं? अगर कर सकते हो, अगर गट्स है, इट टेक्स करेज। ये सब कर पाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, मगर यहाँ से मैं उन 10-15 लोगों से बात करने वाला हूँ जो करेंगे और यहाँ पर वीएमसीएम बंद कराएंगे। 15 लोग मुझे पता नहीं कौन है, आपकी कुर्सी में बैठे हैं, आपके बाजू वाले की कुर्सी में बैठे, आई डोंट नो, यू नीड टू डिसाइड दैट। कर सकते हैं? जो कर सकता है वो अपनी अपलाइन को भी मैसेज करेगा कि ये महीने मेरा पिन क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगा, वो अनाउंस करेगा अपने डाउनलाइन को। करने की ताकत है, करेज है, कर दीजिए, यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच।